ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। मित्रों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मित्रों आपको बतलाएंगे कि देवी देवताओं की किस प्रकार से मेष राशि वाले जातकों पर मदद मिलने वाली है तथा आप किस प्रकार से जाने कि माता लक्ष्मी या फिर कौन से देवी देवता आपके जीवन में खुशियां ला रहे हैं तथा आपके जीवन में किस प्रकार से समृद्धियां आएंगे तथा देवी देवता आपको देंगे ऐसे संकेत जो कि आपके जीवन में काफी खुशहाली लाएंगे और आपका जीवन काफी खुशियों से भरा रहेगा। तो चलिए मित्रों, अगर चैनल में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आपको बतलाते हैं कि आप कैसे पहचाने कि आप किस प्रकार से आपके घर देवी देवताओं का आगमन हुआ है। तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग जिनके जीवन में देवी सहायता या देवी देवताओं की सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। तो कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवी शक्ति अच्छा काम करवाती है। सवाल उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी देवी शक्ति मदद किस प्रकार से कर रही है। तो चलिए मित्रों आपको बतलाएंगे पूजा पाठ आराधना का असर हो रहा है या नहीं। तो मित्रों सबसे पहले आपको अपना अच्छा चरित्र दर्शाना है। तो आपको क्या करना है, शास्त्र कहते हैं कि देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए आपको सिर्फ उनकी ही मदद करनी चाहिए जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो सकारात्मक विचार से दूर रहता है और आपको नियमित अपने इष्ट की आराधना करता रहता है या फिर जो पुण्य के कामों में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि ऐसा ही हूं तो निश्चित रूप से आज देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखने की जरूरत रहने वाली है कि आप अच्छे मार्ग पर चलें और डटकर अप्रिय शक्तियों से आपको कार्यों में जरूर सफलता मिलेंगी। तथा दूसरा कार्य यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें। तथा विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि के 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाएं कि देवी शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यह वही समय होता है जब देवी देवता लोक को जगाते रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते हैं तो आपके समझ जाएं कि आपके घर माता लक्ष्मी या फिर अन्य देवी देवताओं का वास है। उनके माध्यम से आपके माध्यम से देवी देवता आपसे कुछ करवाना चाहते हैं या फिर आपके एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं, आपको दुनिया में बहुत सारे कार्य करने की जरूरत है। तथा आपका तीसरा नंबर ये रहा कि सपने में देवी की दर्शन। तो मित्रों यदि आप बार बार मंदिर या किसी देवस्थल के ही सपने आते हैं तो सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या फिर सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। तथा पूर्ण आभास, यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या फिर आपको पूर्ण आभास हो जाता है कि आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां का आप पर कुछ कृपा है। साथ ही मित्रों पारिवारिक प्रेम, आपकी पति पत्नियां बेटे बेटी और आपके सभी परिजन अगर आपका आज्ञा का पालन करते हैं, वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आपसे प्यार करते हैं तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां भी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं और आपके जीवन में खुशियां भरने वाली हैं। साथ ही मित्रों भाग्य से भी तेज, तो जीवन में आपको अचानक से
लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं और सभी कुछ आपके बहुत आसानी से मिल जाता है। तो समझ जाइए कि यह देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। साथ ही मित्रों, सातवां, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे पास कोई है या फिर आपके बिना किसी की भी कार्य अपने आसपास सुगंधित का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद कर रही हैं। तथा सुहानी हवा, तो आप अगर पूजा करते हैं और यदि आपको लग रहे हैं कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश कुंज आ गया है और शरीर में सिरहाने दौड़ने लगे, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ, तो इसलिए इसलिए समझिए कि देवी या फिर देवता आप पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। तथा ठंडी हवा का घेरा, भूमि पर रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास भी है कि आसपास बादल या ठंडी हवा का एक कुंज है जिनसे मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या फिर देवी शक्तियां से आपको घेरा रखा है। ऐसे अवसर बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होते रहते हैं और आपके जीवन में खुशनुमा पल आते रहते हैं। तथा रोशनी की पुंज, अगर अचानक आपके तेज रोशनी आपके पुंज दिखाई देता है, तो जिससे कि आपके कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर अचानक ही कानों में कोई मधुर संगत सुनाई दे रही है, तो आप आश्चर्य करें कि यह आसपास कोई संगीत बज रही है या नहीं। अगर नहीं बज रही है तो वह कानों की सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो समझ जाइए कि आपके देवी शक्तियों के स्वतंत्र हैं। ऐसे अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो नियंत्रण, ईश्वर, इष्ट देव या फिर मंत्र का जाप करते रहते हैं। तथा किसी की आवाज सुनाई देना, तो आप अगर रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन अगर आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार होता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्तियों की मेहरबानी है। ऐसे में आपको हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। साथ ही मित्रों, आपके जीवन में काफी खुशनुमा पल आते रहेंगे। तो मित्रों, आज आपका दिन बहुत सारा बेहतर हो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, जय श्री हरि विष्णु।